गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वर्तिका कुशवाहा, लेक्चरर होम साइंस डाइट प्रयागराज से। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स या विभिन्न प्रकार के वस्त्र। सबसे पहले हम फैब्रिक्स के बारे में जानते हैं कि वस्त्र होता क्या है। वस्त्र या कपड़ा मानव निर्मित होता है जो कि प्राकृतिक या कृत्रिम तंतुओं से निर्मित होता है। इन तंतुओं को सूत या धागा कहते हैं। धागे का निर्माण कच्चे ऊन, कपास या किसी अन्य पदार्थ को करघे की सहायता से ऐंठकर किया जाता है। तब पश्चात उस धागे से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। वस्त्र के उपयोग। कपड़े के गुणों के आधार पर 3 प्रमुख स्रोतों में कपड़े का उपयोग किया जा रहा है। फर्स्ट, परिधान के रूप में, सेकंड, घरेलू वस्त्र के रूप में एंड थर्ड, तकनीकी वस्त्र के रूप में। कपड़ा बनने की प्रक्रिया। कपड़ा बनने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम कच्चे माल को एकत्रित किया जाता है। उस कच्चे माल से रेशे का निर्माण किया जाता है। फिर उस रेशे से हम धागे का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद वस्त्र का निर्माण किया जाता है। वस्त्र निर्माण के पश्चात इंडस्ट्री में उस पर डिज़ाइनिंग की जाती है और फिर डिज़ाइनिंग के बाद उसकी मार्केटिंग की जाती है। कपड़े के प्रकार। कपड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक तंतु वानस्पतिक स्रोत, प्राणी स्रोत और खनिज स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि कृत्रिम तंतु 2 प्रकार के होते हैं जो कि मानवकृत और रासायनिक होते हैं। प्राकृतिक तंतु। प्रकृति में उपस्थित किसी न किसी वस्तु से प्राप्त तंतु प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, जो पेड़ पौधे, पशुओं तथा कीड़ों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतुओं के प्रकार। वूल या ऊन। ऊन विभिन्न प्रकार के पशुओं के बालों से प्राप्त किया जाता है, जैसे भेड़, खरगोश, बकरी, घोड़े, ऊंट के बाल आदि। अधिकांश ऊन भेड़ के बालों से ही बनाई जाती है। हेम्प के पौधे के तने से प्राप्त होता है। यह अत्यधिक मजबूत रेशा होता है। इससे कैनवास, गलीचे, कालीन, जूते के तले, रस्सी, डोरी आदि बनाए जाते हैं। इसका रंग काला होता है। सिल्क या रेशम। ये रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। पत्तियों के खाने के बाद कीड़ा अपने मुख के पास 2 छिद्रों से लार जैसा पदार्थ निकालता है, जो 8 अंक के घुमाव के समान अपने चारों तरफ उसे लपेटता जाता है। वायु संपर्क से सूखता हुआ यह लंबा रेशा कीड़े के चारों तरफ कोकून बना देता है। बाद में कोकून के भीतर के कीड़े को मारकर रेशम का धागा रील पर लपेट लिया जाता है। यह अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कॉटन, जिसे कि हम कपास के नाम से जानते हैं। यह कपास के पौधे से प्राप्त होता है, जिसे बीज का बाल कहते हैं। इस तंतु से निर्मित वस्त्र सस्ते एवं सबके लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। फ्लैक्स, जिसे कि हम लेनिन के नाम से भी जानते हैं। लेनिन फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है, जिसे उखाड़कर पानी से फुला देने से बाहर की छाल गलकर हट जाती है तथा तंतु अलग अलग हो जाते हैं। ये तंतु काफ़ी कोमल और महंगे होते हैं। रासायनिक तंतुओं के प्रकार। रासायनिक तंतुओं का निर्माण अलग अलग रासायनिक तत्वों को लेकर रासायनिक विधियों से होता है। पहले नायलॉन सॉल्ट बनता है, फिर फ्लैग बनाकर पिघलाकर उसे महीन छिद्रदार नली में से निकाला जाता है। सूखने पर ये सुंदर वस्त्रोपयोगी तंतुओं के रूप में तैयार हो जाते हैं।
कृत्रिम विधि द्वारा ताप देकर आकार और आकृति निश्चित की जाती है, इसलिए इन्हें ताप सुनम्य तंतु भी कहा जाता है। रासायनिक तंतु कई बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिएस्टर के बारे में जानते हैं। पॉलिएस्टर पेट्रोलियम द्वारा प्राप्त की जाती है। उच्च ताप पर निर्वात में टेरिफ्थैलिक अम्ल तथा अल्कोहल की प्रक्रिया से कंडेंशन पॉलीमराइजेशन होता है। इसे प्लास्टिक रिबन के रूप में ढाल लिया जाता है तथा चिप्स काटकर सुखा लिए जाते हैं, जिसे टॉपर रिजर्वायर में पिघलाया जाता है। फिर स्पिनरेट के छिद्रों से निकालकर धागे का रूप दिया जाता है। यह बहुत ही मजबूत तंतु होता है। इसकी कनन सामर्थ्य भी बहुत उच्च होती है और इसका घनत्व नायलॉन के तंतुओं से भी अधिक होता है। उच्च ताप पर यह सिकुड़ने लगता है। यह 480 डिग्री से 550 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पूरी तरह पिघल जाता है। नेक्स्ट, नायलॉन। नायलॉन पॉलीएमाइड से बनता है। तंतु का आकार गोल, सूक्ष्म, चिकना तथा अर्ध पारदर्शी होता है। इसमें चमक भी होती है। इसकी लंबाई भी बनाए जाने वाले वस्त्रों के अनुरूप तैयार की जा सकती है। इसकी एक खासियत होती है कि इसे हम घुंघराला भी बना सकते हैं। डेक्रॉन पॉलिएस्टर से निर्मित तंतु होता है। यह सीधा, चिकना तथा गोल होता है। नेक्स्ट, ऑर्लॉन। यह भी एक्रिलिक तंतु होता है। इसके तंतु जो है फुंजीदार होते हैं और इससे गर्म तथा अत्यधिक हल्के वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक्रिलॉन। यह भी ऑर्लॉन के समान ही होता है, किंतु मजबूती इसमें अधिक होती है। इसमें जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती है तथा इससे भी गर्म एवं हल्के वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, डायनेल। यह एक्रिलिक तथा विनाइल क्लोराइड से बनता है। इसका तंतु झुर्रीदार होता है, बहुत ही झुर्रीदार होता है। क्रेस्लॉन। यह भी एक्रिलिक से बनता है, किंतु चमकीला, सीधा तथा चिकना होता है। इनकी सूक्ष्म रचना माइक्रोस्कोप से देखने पर यह चित्तीदार रूप में दिखाई पड़ती है। डर्बन। यह डेनिट्राइल से बनता है तथा तंतु के किनारे गोल तथा सतहें इसकी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। सॉटन। यह विनाइल क्लोराइड से बनता है और यह देखने में बहुत ही चमकदार होता है। इसके तंतु चिकने, गोल तथा अर्ध पारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट, बैरल। यह भी एक्रिलिक से बनता है। इससे पर्दे, ड्रेपरी एवं अन्य घरेलू फर्निशिंग के लिए उत्तम वस्त्र बनते हैं। इसका रंग ज़्यादातर श्वेत या सफ़ेद होता है। ये सिकुड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट, फाइबर ग्लास। यह गोल, चिकना, चमकदार तथा अर्ध पारदर्शी होता है। शीशे से बने फाइबर ग्लास तंतु से पर्दे तथा परिधान भी बनाए जाते हैं। यह अत्यधिक टिकाऊ होता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।